देखो, इसमें चैप्टर का नेम है मोशन। मोशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जब मूवमेंट में होगी तो हम उसे बोलेंगे मोशन। इसके अंदर दो वर्ड्स हैं मेनली, एक तो है मोशन और एक है रेस्ट। जब कोई भी मैटर, कोई भी थिंग, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर वो एक स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेगी तो उसे हम बोलेंगे वो मोशन में है। और अगर वो अपनी ही जगह पर स्थिर है, मतलब अपनी ही जगह पर रुकी हुई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेस्ट। ठीक है। तो फिजिकल स्टेट मीन्स उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कि वो हम उसे कैसे देख रहे हैं, वो मूव कर रही है तो मोशन में है, अगर वो मूव नहीं कर रही तो वो क्या है? रेस्ट में है। रेस्ट के अंदर क्या है? नो चेंज इन पोजीशन, और मोशन के अंदर क्या है? चेंज इन पोजीशन। अब इसमें जो मोशन है, ये चैप्टर मोशन का है, तो इसके अंदर मोशन में हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मोशन होंगे, कि अगर एक बॉडी मूव करेगी तो वो कितने टाइप्स में आगे मूव कर सकती है। इसके अंदर फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर, सर्कुलेटरी एंड ऑसिलेटरी। देखो, इसके अंदर क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? सेम। ठीक है। सेम मतलब जैसे हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म है, सभी स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म डाल के आते हैं, तो उसमें उसका पर्पस क्या है? कि ताकि सभी बच्चे सेम लगे, उनके अंदर कोई भी डिफरेंस ना हो। ठीक है। तो उसी तरीके से एक ऐसा मोशन जिसमें एक बॉडी जब मूव करेगी, वो क्या करेगी? वो सेम तरीके से मूव करेगी। देखो, मोशन के अंदर क्या होगा, मीन्स एक पॉइंट ये है ए पॉइंट और एक पॉइंट बी है, वो यहां से यहां मूव करके जाएगी। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोशन। अब इस मोशन में उसने क्या क्या, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए? जैसे यहां से यहां तक जाने के लिए एक डिस्टेंस यूज हुआ, उसे हम लेट से डी बोल लेंगे। ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको लगे 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम भी लगेगा। ठीक है। तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होंगे? एक होगा डिस्टेंस और एक होगा टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? ऐसा मोशन जिसके अंदर एक बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ थी ए पॉइंट पर, मैं मुझे यहाँ जाना है बी पॉइंट पर, और एक पॉइंट है थर्ड पॉइंट सी पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मान लो 3 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है? 3 किलोमीटर। ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम पीरियड है, मान लो मैंने लिया 1 घंटा, और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पीरियड भी मैंने कितना लिया? 1 घंटा। तो इसमें जो मेरा मोशन है वो यूनिफॉर्म है, इट मीन्स सेम डिस्टेंस। ठीक है। सेम पीरियड ऑफ टाइम में मैंने क्या किया? कवर किया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अंदर क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये बात ध्यान रखना, जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल होगा, बट जो टाइम है वो इक्वल होगा। इट मीन्स, मान लो मैंने 1 घंटे में पहले मैं चली 3 किलोमीटर, और अब मैं चल रही हूँ 5 किलोमीटर। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि टाइम तो सेम है, यहाँ भी 1 घंटा था पिछले वाले एग्जाम्पल में, और यहाँ भी, बट इसके अंदर क्या है? जो टाइम पीरियड है वो मैंने, सॉरी, जो डिस्टेंस है वो पहले मैंने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया था, और अब जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर होगा? 5। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, इसके अंदर वैसे आगे आएगा, जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा? यहाँ ये हमारी एक्स, सॉरी, वाई एक्सिस होगी, और ये वाली जो है वो एक्स एक्सिस होगी। तो इस साइड हम क्या लेंगे? इसका डिस्टेंस, और इस साइड हम क्या लेंगे? टाइम। तो इसमें क्या होगा? सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो यहाँ टाइम है 1 घंटा, यहाँ हमने ड्रॉ किया 2 घंटे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो इसमें क्या है? हर एक घंटे के अंदर हम लेट से एक एक किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर इन 1 आवर, सेकेंड किलोमीटर इन सेकेंड आवर, थर्ड किलोमीटर इन थर्ड आवर, फोर्थ किलोमीटर इन फोर्थ आवर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे सीधा बनेगा।
जैसे ये एक्सिस होगी तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये यूनिफॉर्म मोशन है। बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जैसे सेम यही वाला ग्राफ ले लो, इसके अंदर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जैसे 1 घंटे के अंदर एक यहाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर। अब टाइम हमें क्या लेना है इसके अंदर, इक्वल। जैसे 1 घंटे में इसने कितना चला, 1 किलोमीटर। मान लो अगले 1 घंटे में ये कितना चल रहा है, मान लो 2 किलोमीटर चल रहा है, उससे अगले घंटे में ये कितना चल रहा है, ये ऊपर चले जाएगा, लेट से 5 किलोमीटर चल रहा है। तो क्या ये यूनिफॉर्म रहा, ये मीन्स सेम नहीं है, इसका जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म नहीं बनेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उसके बाद लीनियर। लीनियर मीन्स लाइन में। लीनियर का मतलब क्या होगा, एक ऐसा मोशन जो कि बिल्कुल लाइन में होगा, तो जो सीधा चलेगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी मोशन, मींस जो भी मोशन एक सर्कुलर फॉर्म में होगा उसे हम क्या बोल देंगे, सर्कुलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, हम पार्क में किसी भी ग्राउंड के चक्कर लगाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, सर्कुलेटरी मोशन। लीनियर मोशन एग्जाम्पल, अपने घर में जब हम चलते हैं विदाउट एनी कहीं भी मुड़े बिना, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, लीनियर का। उसके बाद ओसिलेटरी मोशन, एक मिनट। ओसिलेटरी मोशन क्या होगा, जैसे जो क्लॉक है, ठीक है, जैसे जो क्लॉक है वो इसका ऐसे पेंडुलम है और वो ऐसे मूव करती है, सॉरी, ऐसे वो मूव करेगी, ऐसे। ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, मींस एक बार आगे एक बार पीछे। फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो उसका सेम होगा। जब वो फर्स्ट टर्न में, मान लो वो यहां तक थी, वो स्टेट मोशन में थी, रेस्ट मोशन में थी, वो यहां तक थी, तो पहले वो टू इस साइड गई, फिर वो वापस इस साइड आई, फिर वो इस साइड गई, फिर वो वापस इस साइड आई। तो जो उसका इस साइड डिस्टेंस होगा ना, वो ही उसका इस साइड डिस्टेंस होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। जब कोई भी बॉडी इस मोशन में टू एंड फ्रो में चलेगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, टू एंड फ्रो मोशन। अब उसके बाद इसके फर्दर आगे टाइप्स हैं, जैसे, एक मिनट, देखो आगे इसके फर्दर टाइप्स हैं, जैसे लीनियर। लीनियर का मैंने क्या बताया था, जो एक लाइन में चले उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। उसके बाद मतलब विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वो ऐसे स्ट्रेट भी चल सकता है, वो ऐसे भी चल सकता है। ठीक है, वो एक लीनियर पाथ, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे। अ, इसके आगे फर्दर दो टाइप हैं, एक तो होगा डिस्टेंस, एक होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ फॉलो किया उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, मींस एक्चुअल पाथ कितना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने कितना मेजर किया, सॉरी, उसने कितना कवर किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। देखो इस दोनों के अंदर डिफरेंस देखो, मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। एक इंसान यहां से यहां तक मूव किया, लेट से 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उससे ए से बी पर ही जाना है, बट वो पहले यहाँ गया, फिर वो यहाँ मुड़ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ पहुंचा। ठीक है, अपना जो उसका इनिशियल पॉइंट था और उसका फाइनल डेस्टिनेशन था वो सेम है, बट उस पहले वाले केस में वो डायरेक्ट चला गया और सेकंड वाले में वो यहाँ तक गया। तो इसमें जो डिस्टेंस होगा, देखो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा कि उसने एक्चुअल पाथ कितना फॉलो किया। एक्चुअल पाथ कितना फॉलो किया, लेट से ये वो यहाँ से घूम के गया, मान लो ये कितना है, 10 किलोमीटर, तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 10 किलोमीटर। बट यहाँ से यहाँ तक जाने में सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, मीन्स उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसे हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब सेम डिस्टेंस से हम क्या समझेंगे, स्पीड।
और डिस्प्लेसमेंट से हम क्या समझेंगे, वेलोसिटी। देखो, स्पीड और वेलोसिटी में वैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर साइंस फिजिक्स में देखें तो इसमें डिफरेंस है। देखो, स्पीड क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम में कितना हमने डिस्टेंस कवर किया उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड। जैसे कि मान लो यहां से यहां तक मुझे जाना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। मैं यहाँ से यहाँ तक जो जाऊंगी, मान लो मैं 5 मिनट में जा रही हूँ। ठीक है, मैं कितने मिनट में जा रही हूँ, 5 मिनट में। 5 मीटर का ये डिस्टेंस है, मैं कितने मिनट में जा रही हूँ, 5 मीटर में। तो मेरी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 5/5 कितना आएगा, 1। तो मेरी जो स्पीड है वो कितनी है, 1 मिनट, 1 मीटर पर मिनट। मीन्स मैं 1 मिनट में 1 मीटर चल रही हूँ, ये मेरी क्या हो जाएगी, स्पीड। डिस्टेंस कितना है और कितने टाइम में मैं उसे कवर कर रही हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ 10 मीटर का डिस्टेंस है और मैं उसे 5 मिनट में कवर करूंगी, तो 10/5 कितना हो जाएगा, 2। तो इट मीन्स मेरी जो स्पीड है वो कितनी आएगी, 1 मिनट में 2 मीटर। यहाँ कितनी थी, 1 मिनट में 1 मीटर। समझ में आया, मतलब 1 मीटर पर मिनट, और यहाँ कितनी है, 2 मीटर पर मिनट। ये आ जाएगा। अब ये जो है, वो जो स्पीड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। इसका देखो, इसमें सिर्फ हम एक्चुअल पाथ लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, अभी वेलोसिटी को रहने दो, पहले ये ध्यान से समझो। इसमें क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। इट मींस अगर डिस्टेंस, सॉरी, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है, अगर मान लो एक बाइक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरी बाइक की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों में से ज्यादा जल्दी कौन डिस्टेंस कवर करेगा, ये करेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के। इट मीन्स कि जो जितना ज्यादा स्पीड से मूव करेगा वो उतना कम टाइम लेगा। ठीक है, ये तो था हमारा डिस्टेंस का और स्पीड का। इसके अंदर, एक मिनट, इसके अंदर ये देखो कि जो डिस्टेंस है, स्पीड है, उसमें क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम। मींस एक जो यूनिट टाइम है जो हम फिक्स करेंगे, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड। ठीक है, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। देखो, इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है, मीटर पर मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर चला, या फिर किलोमीटर पर आर, मीन्स कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला। या फिर मीन्स ऊपर हमें क्या रखना है, डिस्टेंस, और नीचे हमें क्या रखना है, टाइम। हम इसकी यूनिट कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम। या फिर हम क्या रख सकते हैं, मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने मीटर हम चले हैं। ये हमारा सब कुछ क्या आ जाएगा, स्पीड। अभी ये जो स्केलर है और वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैं पहले डिस्प्लेसमेंट कर लूं फिर समझाती हूँ। देखो, डिस्टेंस हो गया, सॉरी स्पीड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी जैसे स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है, वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से। इसका मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ कोई भी बॉडी ट्रेवल करेगी, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, वेलोसिटी के अंदर। देखो, स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम, दोनों में क्या डिफरेंस है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। वेलोसिटी इज ऑल्सो सेम, इट इज कि पर्टिकुलर टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, बट वो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस वजह से हम इसमें क्या ले लेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इसकी भी यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड। इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, बिकॉज यहाँ है क्या, डिस्टेंस ही तो है, ये शॉर्टेस्ट है और ये मतलब एक्चुअल पाथ है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, कि जो देखो, एक है स्केलर क्वांटिटी और एक हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, स्केलर के अंदर हम सिर्फ
मैग्नीट्यूड को लेंगे, इसके अंदर हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ में आएगा। मान लो एक हमें इसमें क्या निकालना है, लास्ट में स्पीड है ना और वेलोसिटी, तो हम डायरेक्ट ही एक एग्जांपल ले लेंगे। मान लो एक ये पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। एक इंसान यहां से यहां तक चला, ठीक है, उसने 10 मीटर वो चला, ठीक है, कितने मिनट में, सेकंड में, मीटर पर सेकंड का ही ले लो, कितनी सेकंड में, 5 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10/5, कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। अब जो अब देखो ये 2 मीटर पर सेकंड। अब ये इंसान कहां से कहां तक चल रहा था, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड, ठीक है ना, ईस्ट साइड में इसकी क्या है डायरेक्शन। देखो जैसे ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ये किस साइड मूव कर रहा है, ईस्ट साइड में, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट। अब इसमें मान लो कोई भी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस इन दोनों को बस याद रखना, इससे ये समझ में आएगा वो किस साइड चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, और कितना चला, 2 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2, मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 2। इस साइड भी हम क्या ले लेंगे, 2। यहां से ये समझ में आया कि जो स्पीड है उसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि वो कितना किलोमीटर चला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में हम किलोमीटर के साथ साथ वो किस डायरेक्शन में चला उसे भी हम देखते हैं। तो ये होगा कि जो वेक्टर है, सॉरी वेलोसिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और इसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगी। ऐसे याद रख लेना, V फॉर वेलोसिटी एंड V फॉर वेक्टर, S फॉर स्पीड एंड S फॉर स्केलर, ठीक है, यहां तक।